ये फैकल्टी ऑफ लॉ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और यहाँ पे हमारे कुछ मित्र हैं जो अम्बेडकर जयंती मनाने आए थे और मनाने के बाद ये अम्बेडकर जी के विचारों को साझा करेंगे। जो चलिए इसी क्रम में मैं राहुल जी से बात करना चाहता हूँ। राहुल जी, आप अम्बेडकर जी के विचारों से कहाँ तक सहमत हैं और उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अम्बेडकर जी के बारे में कुछ उनके विचारों के बारे में आपके सामने रख सकूं, क्योंकि आज सभी लोग या हम लोग इकट्ठे हुए हैं अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए। और हम सभी जानते हैं वो एक महान पुरुष थे, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। तो जो आज हम सोसाइटी और समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, जहाँ पे हम समानता, स्वतंत्रता, एकता की बात करते हैं, वो आज संभव हो पाया है इस भारतीय समाज में। तो वो उनके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है आज हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। और चाहे वो किसी भी अधिकारों को लेकर हो, चाहे वो शोषित वंचित वर्गों के उत्थान को लेकर हो, जो समाज से कटे थले अलग पड़े हुए जो एक क्लास ऑफ सोसाइटी थी, उनका पुनरुत्थान हो, उनके लिए बाबा साहब ने लगातार अपने जीवन काल में कार्य किया। और उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि आज हम भारत का संविधान, जो एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक और डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करने वाला एक किताब है, एक बुक है, जो आज फंडामेंटल जो लॉ है इंडिया का, वो एक समाज को एक किस तरह से देखते हैं। आज का जो समाज है वो बाबा साहब की, अम्बेडकर की ही देन है, हम कह सकते हैं। और इनका समाज के उत्थान में नो डाउट कि आज हम लोग जो बात करते हैं कि हमें मज़दूरों, हर वर्ग के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। और हम देखेंगे संविधान की जो परिकल्पना है वो किसी एक खास विशेष वर्ग के लिए नहीं है, वो पूरे भारत है। हमारा जो भारत है, हमारा जो विकसित भारत है, हमारा जो आगे का भारत है, सपनों का भारत है, वो कैसा होगा, वो किस राह पे चलेगा, वो संविधान में निहित है। चाहे वो हम महिलाओं को लेकर बात करें, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, या फिर मजदूर वर्ग जो दिन भर काम करते हैं उनको कितने घंटे काम करने दिया जाए। जो आरबीआई है, जिन सिद्धांतों पर आरबीआई को बनाया गया है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो एक ऐसे महान पुरुष जिसको हम लोग कह सकते हैं जी, तो उनका जो है योगदान हमारे देश और भारत देश कभी नहीं भूलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कंट्रीब्यूशन है उनका। और इसी क्रम में हम मुन्ना जी से चलते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया राहुल जी ने कि अम्बेडकर जी महान ज्यूरिस्ट थे और संविधान लिखते समय काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने कई चीज़ें ऐसी दी संविधान के लिए जो अगर वो नहीं रहते तो शायद ही संभव हो पाता है। तो आप उनके विचार से कहाँ तक सहमत हैं और आप उनके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं को वर्णित करिए। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग जो अम्बेडकर जी को सिर्फ और ये दलित समुदाय में लाकर ही सीमित कर दिए हैं, ऐसा है नहीं। आज के डेट में जितने भी वर्कर क्लास जो आज हम लोग देख रहे हैं कि लेबर के लिए 8 घंटे का जो प्रावधान किया गया, बाबा साहब को उस समय ही हम ये मजदूर वर्गों के प्रति सोचे थे कि मजदूर वर्ग को ही 8 से ज़्यादा घंटा नहीं देना, ये काम करवाना चाहिए। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आज हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं, जो 44 अनुच्छेद में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो उस समय बाबा साहब का ही देन था। और सबसे बड़ी चीज़ जो हिंदू बिल कोड है, जो हिंदू बिल कोड का जो उन्होंने समर्थन किया था और जो उन्होंने लाने का कोशिश किया था, जैसा कि इनहेरिट प्रॉपर्टी राइट जो महिलाओं का प्रॉपर्टी के लिए है, चाहे महिलाओं के लिए वोट के लिए है, ये सब उनका ही योगदान है। और जो भी आज हम लोग सर्विस सेक्टर में देख रहे हैं, महिलाओं के लिए मैटरनिटी एक्ट जो है, जो कि मातृत्व अवकाश जो दिया गया है, वो क्या है, आज से ठीक संविधान बनने से पहले ऐसा कोई सुविधाएं नहीं थी। और आज के डेट में जो हम लोग देख रहे हैं वो बाबा साहेब का ही देन है। और मैं अपने कितना कहूँ, आज जो 132वीं जयंती जो बाबा साहेब का है, इसमें उनको याद कर और उनके आदर्श और उनके विचारों को अपने समाज में प्रचार प्रसार कर ही हम लोग बाबा साहब को ये क्या कहते हैं कि ट्रिब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? अब बताइए लालू जी, आप बताइए बाबा साहब के कुछ विचारों को।
हम सब जानते हैं कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने यहाँ पर लॉ फैकल्टी में हम लोग उपस्थित हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार है जो एक बहुसंख्यक समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर में बहुत सारी बातें हुई, जैसे हमारे दोस्त लोगों ने कहा कि ये महान थे, जूरिस्ट थे, फिलासफर थे, इकोनॉमिक्स थे, लॉयर थे, बहुत कुछ हो गया। लेकिन जब बात हम करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल इंडिया में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में उनकी जयंती मनाया जाता है, उनको एक भगवान की तरह पूजा जाता है। यहाँ तक कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं अमेरिका ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा है। तो एक ज्ञान का दीप है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, जिसको हम याद करने आए हैं, उसकी विचारधारा को हम लोग फॉलो करने आए हैं जी। उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी को हम कितना ज़िंदा रख पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है। एक अम्बेडकर जैसा कि हमने कहा कि एक विचार है, तो उस विचार को हम जिंदा रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ की दीवारों पे लिखा था कि महापुरुष कभी नहीं मरते हैं, महापुरुष अमर रहते हैं। तो अम्बेडकर ने उस टाइम पे उस लाइन को काट दिया था। लाइन को काट दिया तो वहाँ के जो डीन थे, बुलाया गया कि भाई अम्बेडकर ये मतलब किसने काटा है, तो बताया गया कि एक अम्बेडकर नाम का कोई इंडिया से लड़का आया है, उसने इस लाइन को काट दिया है। तो फिर अम्बेडकर को बुलाया गया, 2-4 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो फिर अम्बेडकर जी आए, बुलाया गया, तो अम्बेडकर ने एक लाइन में उसका जो काटा था उसका जवाब दिया कि महापुरुष मर जाते हैं यदि उनके विचारों को मार दिया जाए। तो इस बात से पता चलता है कि अम्बेडकर आज भी अगर हमारे बीच जिंदा हैं तो जब तक उनके विचार जिंदा हैं तब तक अम्बेडकर जिंदा हैं, अगर उनके विचार मर जाएंगे तो अम्बेडकर मर जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी मैं कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर ने इस समाज के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा हथियार जो दिया है वो शिक्षा का हथियार दिया है। उन्होंने कहा है, उनका मेन स्टेटमेंट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना तेज दहाड़ेगा। तो अगर उस एक बहुसंख्यक समाज से शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जब अतीत में जाते हैं तो उस बहुत संख्यक समाज को शिक्षा से वंचित किया गया था, इसी कारण ये समाज की ये दुर्दशा हुई। तो मेन फोकस उनका था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो यही चीज़ है कि मेन चीज़ है जो हम लोगों को दे गए हैं, उस पर काम करना चाहिए। शिक्षा हमारा हथियार है और इस पे काम करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी अपना कुछ वक्त देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम पवन कुमार सिंह है, मैं विधि संकाय का छात्र हूँ। और जैसा कि आज सभी को पता है कि आज थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अम्बेडकर जयंती को हमने मनाया, जो कि इस वर्ष 132वीं अम्बेडकर जयंती थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई सारी चीज़ों पर विचार विमर्श किया और देखा कि किस तरीके से हमें आने वाली पीढ़ियों को जो संदेश है वो देना है और किस तरीके से समरसता और समानता के साथ अपने इस देश को आगे लेकर के चलना है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो थे महारत्न, वह एक पुरुष ही नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। वह विचारधारा, बोलते हैं कि एक व्यक्ति मर जाता है परंतु विचारधारा जीवित रहती है। उसी तरह से जो एक हमारे जो व्यक्ति हैं, जो हमारे अम्बेडकर जी हैं, मर गए, वो चले गए, परंतु उनकी जो विचारधारा हमारे साथ आज भी जीवित है और वो विचारधारा है समानता की विचारधारा। हमें सभी लोगों को अपने साथ लेकर के चलना है। उन्होंने केवल अछूतों और शूद्रों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और हमारे देश के सभी वर्गों के लिए समानता की संदेश दिया। और उस संदेश के साथ आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से हमें ये संदेश देना है कि हम लोगों को किस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश को आगे बढ़ा के चलना है और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना है कि किस तरीके से हम लोग अपने अधिकारों और हकों के लिए लड़ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मनीष जी हैं और मनीष जी कुछ अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
और बाबा साहब के बारे में जो विचार है हमारे मित्र पहले ही आपके समक्ष पेश कर चुके हैं। तो मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा कि सूरज तो पहले भी निकलता था, लेकिन हमारे जीवन में प्रकाश बाबा साहब के आने से हुई। इसी वक्तव्य के साथ विदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी।